हाँ, ग्रुप में ज्वाइन करा लो सभी लोग को, लेकिन एक अभद्रता नहीं फैलनी चाहिए। और जो भी एडमिन है, अगर हमें पता चला बाद में, हमें मत ज्वाइन करना, ठीक है। और गर्ल्स तो भाई बता दूं, अपना सोच विचार के ही अपना ज्वाइन करना जैसा भी है, क्योंकि हमारा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप पर बीके एजुकेशन का कोई ग्रुप नहीं है, जो भी ग्रुप है वो टेलीग्राम पर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तो यहाँ पर समझेंगे सभी लोग, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर हम समझेंगे आरसीसी रेनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट, ठीक। इसमें क्या है कि समझना यह है कि देखिए हमारा जो सीमेंट कंक्रीट होता है, कल हम यही बता रहे थे तो कट गया था वीडियो। तो हमारा जो सीमेंट कंक्रीट होता है उसमें टेंसाइल की जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है ना, वह टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करने की अगर देखें तो उसके अंदर क्षमता नहीं होती है, ठीक है। टेंसाइल लोड को वह लोड को सहन नहीं कर सकता है, इतना उसके अंदर क्षमता नहीं होती है। ज्यादातर हमारा जो सीमेंट कंक्रीट होता है वह कंप्रेशन में काफी अच्छा होता है और लोड बियर कर सकता है, ठीक। तो जो सीमेंट कंक्रीट है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, वह इसलिए ताकि वह उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है टेंशन वाला, उस स्ट्रेस को डेवलप जो हो रहा है उसको क्या करे, सहन कर सके, बियर कर सके, ठीक है, मैनेज कर सके उसको। तो इसके लिए हम लोग इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक। तो उसी को हम लोग आरसीसी कहते हैं, ठीक। अब यहां पर देखिए, जब सीमेंट में रेनफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड कर दिया जाता है तो इसे आरसीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरसीसी कहते हैं। आगे बात करेंगे स्ट्रेस इन बीम। स्ट्रेस इन बीम मतलब बीम को हम लोग जब देखेंगे तो मान लो सपोज दैट आप लोग को मैं पढ़ाया था ना सोम में, जितने लोग हमसे सोम पढ़े थे उसमें बताया भी था कि सोम में मान लो सपोज दैट यह कोई बीम है। क्या है? यह पूरा बीम है। इस बीम पर डब्लू लोड लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है? डब्लू लोड लग रहा है। इस डब्लू लोड लगने के कारण क्या होता है कि हमारा ये जो बीम है इस पर डब्लू लोड लग रहा है, और इस लोड लगने के कारण बीम क्या करती है, बेंड करने लगती है। देख रहे हो, इस तरह से बीम पूरा बेंड करने लगती है। और जब बेंड करती है तो भाई अगर जाहिर सी बात है इस पर लोड लगेगा तो इसके अंदर से एक क्या होगा, प्रतिबल स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। जो स्ट्रेस डेवलप होगा अगर उसकी बात करते हैं तो इस पे यहां पर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अब स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है अगर इसके टॉप फाइबर पर देखें, टॉप साइड पर देखें, तो वहां पर कंप्रेशन में होगा। क्यों कंप्रेशन में होगा? जैसे लोड लगेगा ये अंदर की तरफ इसको झुकाएगा, और जब अंदर की तरफ झुकाएगा तो इस तरह से आप मैं बताया था ना कि जब कोई भी मेंबर को ऐसे जब करेंगे तो यह पूरा क्या होगा, आपस में यह पूरा कंप्रेशन में आ जाएगा, जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, वह कंप्रेशन में आएगा। और नीचे वाला क्या होता है ना भाई, ऐसे जब होता है तो नीचे वाला तनाव में आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, तनाव की फिनोमिना आने लगती है। जब तनाव होता है तो इसका मतलब वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो नीचे वाला फाइबर है ये टेंशन में आ जाता है। आप कहेंगे सर कंप्रेशन ऊपर में आ रहा है, नीचे टेंशन में आ रहा है, तो कहीं बीच में जीरो होगा, कहीं बीच में जीरो होगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर ऊपर टेंशन में आ रहा है और नीचे सॉरी ऊपर कंप्रेशन में आ रहा है, नीचे टेंशन में आ रहा है, तो उन दोनों को बीच में कहीं जीरो होगा, बैलेंस होगा वो, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो जिस पॉइंट पर वह बैलेंस होगा, देखिए इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर वह बैलेंस होगा, मतलब देखें तो ना कंप्रेशन में रहेगा ना ही टेंशन में रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। जिस अक्ष पर, ठीक है, न्यूट्रल होगी, हाँ तो न्यूट्रल होगी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस अक्ष को, उसको बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस। क्यों? क्योंकि उस पर ना ही कंप्रेशन में है और ना ही टेंशन में है बीम। क्लियर? अब यहां पर देखो कि कंप्रेशन में अगर वहां पर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कंप्रेशन में, तब तो ठीक है भाई, कंप्रेशन में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो कंक्रीट भी हमारा क्या है, कंप्रेशन को सहन कर सकती है, तो उसको मैनेज कर लेगी, ठीक है। लेकिन जो टेंशन में है, टेंशन में हमारा तो कंक्रीट सहन नहीं कर सकता ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम लोग इसमें छड़ डालते हैं, इस्पात डालते हैं। जब इस्पात डालेंगे तो यह इस्पात क्या होता है, इस्पात टेंसाइल लोड को बियर करता है, ठीक है। तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होंगे, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसी को आपको लिखना है, इसको लिख लीजिए। कैसे इसको लिखेंगे हम, तो यहां पर लिख लेंगे कि यदि यदि
हम मानते हैं कि भैया आप क्लास कर लो सभी लोग, ठीक है। आप ग्रुप बनाए हो वो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे अभी क्लास करो जब क्लास चल रही है। ठीक, जब मैं क्लास कट करूंगा तब वो चैट ऑन रहेगा, अपना चैट कर लेना सभी लोग, ठीक है। बट अभी क्लास करो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन अगर पूछना चाहेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो जिसके लिए प्रॉपर वे में पढ़ाई करो पहले उसको कर लो, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं आप लोग इस सब चीजों पे, फालतू चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो। ग्रुप का बहुत मैं बनाया था, मैं जैसे फर्स्ट ईयर का ग्रुप अलग बनाया था, सेकेंड ईयर का अलग बनाया था, थर्ड ईयर का अलग बनाया था। उसमें करीब 100 लोग, लगभग 80-80 लोग ज्वाइन थे। तो उसमें हुआ क्या कि तमाम स्टूडेंट जो है किसी गर्ल्स का नंबर निकाल के, कहीं किसका नंबर निकाल कर कॉल करते थे, तो उनको परेशानी होती थी। हमारे पास कॉल आता था, सर ऐसा हो रहा है। तो इसकी वजह से हम ग्रुप को डिलीट कर दिए, सबको उसमें से रिमूव करके, ठीक है। तो मेरे माइंड में ये आया कि भाई कोई ग्रुप नहीं रहेगा, जिसको जो सूचनाएं हैं या कोई प्रॉब्लम्स है डिस्कशन का वो हमसे डायरेक्ट कर लेगा, और हम बैठे ही हैं। और ऐसा नहीं किसी का अगर कॉल आया हो तो हम डिस्कशन न किए हो या उसका रिप्लाई न मिला हो, ठीक है। खाली रहते तो रिप्लाई जरूर देते, इसलिए ग्रुप नहीं बनाए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि हम मानते हैं कि यह बीम सीमेंट कंक्रीट की है, ठीक है। भाई स्टील की भी तो बीम हो सकती है, स्टील जो होता है आपका लोहे का, उसकी भी तो बीम हो सकती है, ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे, चूंकि चूंकि सीमेंट कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट नोट कर लो, जो अभी हमने बताया है, ठीक है, जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं अभी। सीमेंट कंक्रीट कंप्रेशन में पर्याप्त सामर्थ्य रखती है रखती है लेकिन लेकिन टेंसाइल स्ट्रेस के प्रति टेंसाइल स्ट्रेस के प्रति बहुत कमजोर बहुत कमजोर रहती है, ठीक है। इसलिए बीम सेक्शन के निचले भाग में, निचला भाग क्या है, टेंशन में है। निचला भाग क्या है, टेंशन में है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस्पात का प्रबलन दिया जाता है दिया जाता है ताकि लोड को वहन कर सके। इसलिए इसे आरसीसी बीम कहते हैं इसलिए इसे आरसीसी बीम कहते हैं। समझ में आया, आरसीसी बीम क्यों कहते हैं? क्योंकि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए उसमें, नहीं तो आरसीसी बीम ना कहते। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? तो ये था आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इसको बता दिया और आपको नोट भी करा दिया, ठीक है। क्योंकि बुक में इतना इजी लैंग्वेज नहीं दिया है, बुक में तो बहुत खांची भर दे रखा है, मैं देख रहा हूं, ठीक है। जो जरूरत की चीजें हैं, जो जानकारी की चीजें हैं, बस उतना ही आप पढ़ो, बाकी चीजों पर ध्यान मत दो, ठीक है। चलिए, इसीलिए हमको इसको पूरा ओके करके आना पड़ता है आरसीसी स्पेशल, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे मैं सोम में एकदम अलग करके बहुत शार्ट में पढ़ाया था और उसी में काम हो गया, बल्कि वही न्यूमेरिकल भी कुछ आ गए, ठीक है। उसी तरह से इसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, एक बार बीम का सर प्रॉपर वर्क बता दीजिए। देखिए, बीम का बेसिकली जो काम होता है ना, वो ट्रांसवर्स जो लोडिंग होती है, जो उस पर वर्टिकल लोडिंग पड़ती है, ठीक है, उसको क्या करता है कि हमारा वाल पर या फिर हमारा पिलर पर, ठीक है, वर्टिकल मेंबर पर ट्रांसफर करता है। मेन उसका यही काम होता है। कोई भी लोड जो पड़े उस पर, चाहे वो लाइव लोड पड़े, चाहे वह ऊपर का सेल्फ वेट भी पड़ सकता है उस पर, ठीक है, ऊपर का, उसके ऊपर जो बना है बीम के ऊपर कोई भी मेंबर, या पॉइंट लोड लग रहा है, कोई भी लोड लग रहा है, उन सब लोड को क्या करता है, बियर करता है और उसको ट्रांसफर कर देता है दोनों तरफ वाल पर।
बीम का यही मेन कार्य होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम। टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम, तो नोट करेंगे यहां पर इसको भी, टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम। आरसीसी बीम तो आज हम यहाँ पे ज्यादा नहीं देखने वाले हैं, और ठीक है, और कम ही देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं क्लियर करेंगे आज। कल क्लियर करके तुरंत न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। कल हम क्लास को बढ़ाएंगे भी इसकी, आरसीसी की भी। ठीक है, टाइम बढ़ा देंगे इसका, 10 से ज्यादा कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आरसीसी बीम की अगर बात करें तो इसमें हमारा देखिए दो प्रकार के इसमें होंगे बेसिकली। मतलब कि अगर हम जो स्टील प्रोवाइड करते हैं उस बेसिस पे अगर देखें तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक, मेनली। लेकिन अगर एक शेप के आधार पर भी होता है जो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वो इसी में इंक्लूड कर देते हैं, तो तीन प्रकार मान के चलो। ठीक है, चलिए, तो टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम, तो यहां पर लिख लें कि आरसीसी बीम, आरसीसी बीम इसमें प्रोवाइड किए गए रेनफोर्समेंट स्टील की स्थिति के अनुसार निम्न दो प्रकार के होते हैं। निम्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, निम्न ज्यादा देखिए, मेन तो आपका दो ही प्रकार का होता है, लेकिन यहां पर हम तीन लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ऊपर दो ही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आपका जो होगा वह होगा एकल प्रबलित कंक्रीट, एकल प्रबलित कंक्रीट धरन सिंगली, ज्यादातर हम लोग ये इंग्लिश नाम ही बोलेंगे। ठीक है, सिंगली रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम। ठीक, दूसरा बात करें, चलो डाटा खत्म हो गया, क्लास अपलोड हो जाएगी, बाद में देख लेना अपना। ठीक है, दोहरे दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरन डबली रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम। ठीक है, और एक यहां पर ऐसे ही लिख लो, चाहे एक होता है आपका मेन, आपका दो होता है। ठीक है, रेनफोर्समेंट के आधार पर, और एक दूसरा होता है आपका आकृति के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, या चेंज कर लो, कुछ भी लिख लो, यहीं पर और एक लिख लो ऐसे करके। एक टी बीम होता है, एक टी बीम भी होता है। ठीक है, चलिए, जानकारी होनी चाहिए बस। चलो, अब यहां पर बात करते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट की। तो पहले समझ लीजिए, देखिए, जब हमको क्या होता है ना कि मान लो टेंसाइल, जो हमारा टेंसाइल है, ठीक है, वह टेंसाइल में हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट डालते हैं जहां पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, और वह क्या करेंगे, नीचे की तरफ डालेंगे जो हमारा टेंशन में है। ठीक है, तो हम केवल यदि पूरे बीम में नीचे की तरफ डालेंगे रेनफोर्समेंट, केवल एक तरफ डालेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ, तो वह सिंगली रेनफोर्समेंट हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ डाले हैं, क्लियर, रेनफोर्समेंट, तो सिंगली रेनफोर्समेंट हो जाएगा। यदि वही रेनफोर्समेंट हम नीचे भी डालेंगे और कंप्रेशन में भी डालेंगे, कहेंगे सर कंप्रेशन में क्यों डालेंगे, मान लो कभी कभी क्या होता है कि उस पर ऐसा लोड लग रहा हो जिसकी वजह से जो कंप्रेशन में है वह भी, वहां पर भी कंप्रेशन को मैनेज करना पड़े उसको। ठीक है, ताकि बेंड वगैरह कम हो, तो उसकी वजह से वहां पर भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पर डबली में, सॉरी, उसको तो फिर डबली रेनफोर्समेंट बीम कहेंगे, क्योंकि वहां डबल में डाले हुए, एक नीचे भी डला है टेंशन में, ऊपर कंप्रेशन भी डला हुआ है, तो दोनों अगर डला हुआ है तो वो डबली रेनफोर्समेंट हो जाएगा। केवल नीचे डला हुआ रेनफोर्समेंट तो सिंगली हो जाएगा। टी बीम की अगर बात करते हैं, देखो, टी बीम में क्या होता है इस कंडीशन में कि जब छत को, जो स्लैब होता है, स्लैब को बीम के साथ
स्लैब को जब कोई बीम के साथ बीच में ढाला जाता है, ठीक है, बीम को और स्लैब को एक साथ ढाला जाता है, मतलब देखे तो मोनोलिथिकली जिसको बोलते हैं, अगर वो दोनों एक साथ ढाला जाए तो वो देखोगे तो कुछ इस तरह से शेप बन जाता है, क्योंकि स्लैब ढल रहा है और इधर पूरा बीम भी अटैच रहता है। तो इस तरह से क्या होगा, वो टी का कट करोगे तो टी का शेप बनता है, इसीलिए उसको टी बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको टी बीम कहते हैं। बीम वो भी है, एज ए बीम का बिहेव ही करेगी, काम भी बीम का ही करेगी, लेकिन वह छत से क्या होता है, टच हो जाता है उसका, ठीक है, छत से क्या होता है, टच हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टी बीम। क्लियर? आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं यहां पर। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ये जो मैंने तीनों बताया है ये समझ में आया आप? ठीक है, तो आगे देखते हैं, यहां पर समझते हैं जो आपको बता रहे थे यहां पर हम, कि टाइप ऑफ बीम, ठीक है, टाइप ऑफ बीम में टी बीम आपका था, और सिंगली डबली दोनों बता दिए थे, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो है ये जो टी बीम है और इसका, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें आप लोग, ठीक है, इसके बारे में लिख लेंगे। परीक्षा चल रही है सर आपकी एप्लीकेशन पर शायद, अच्छा अच्छा, परीक्षा चल रहा है, चलो भाई ठीक, वही सही। एक्चुअली क्या है ना, कुछ ये नेटवर्क इशू हो जा रहा है बार बार, ठीक है, वो समस्या नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पर आ रही है और क्या इशू हो रहा है। ऐसे वीडियो अपलोडिंग में भी दिक्कत आ रही है, जो मतलब यूट्यूब पर कर रहे थे कल, परसों किए थे ना फाइनल ईयर का, उसमें भी बार बार कटिंग हो जा रहा है। तो लग रहा है कि कोरोना की वजह से एक तो पढ़ा भी रहे हैं, ऊपर से लग रहा है कि मतलब गड़बड़ भी सब हो रहा है। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानने वाले हैं। चलो ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं सिंगली के लिए, अगर इसमें नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर लेंगे कि सिंगली हम लोग किसको बोलते हैं और डबली क्यों बोलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लें जो हमने बताया अभी जस्ट, ठीक है, उसको नोट कर लेंगे। तो लिखिए कि जब बीम के केवल टेंसाइल एरिया में रेनफोर्समेंट स्टील डाला जाता है या प्रोवाइड किया जाता है, तो इसे सिंगल रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम कहते हैं। जो वीडियो अपलोड करेंगे ना, दोनों एक साथ कंबाइंड करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। हम्म, और इसमें ये तुम्हारा सिंगल रेनफोर्समेंट बीम हो गया, और डबल रेनफोर्समेंट बीम को अगर हम को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सेम यही कर दो उसमें भी, कि हम जब डबल और कंप्रेशन दोनों में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए, दोनों वीडियो अभी हम कंटेंट में अपलोड कर देंगे, ठीक है, वहां पर क्लास ये 5 के नाम से रहेगा, और वो वाला जो चला हाईवे वो भी रहेगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो उसको अपलोड कर देंगे, तो आप लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार। चलिए आगे देखते हैं। जब टेंसाइल और कंप्रेशन जब टेंसाइल और कंप्रेशन दोनों क्षेत्रों में रेनफोर्समेंट दिया जाता है, रेनफोर्समेंट दिया जाता है, तब इसे डबली रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम कहते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, दिमाग में सेट करिएगा, कभी भी कोई पूछे तुरंत जवाब दे देना है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अच्छा, तो ग्रुप का एडमिन कौन है, कोई बताएगा, ताकि हम उससे खबर लेते रहे बीच बीच में। चलो आगे बताएं।
जब स्लैब जब स्लैब मतलब छत सूरज साहनी। चलो, तो सूरज साहनी जो है तुमको मान लो क्लास का जो है क्या बोलते हैं उसको, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। चलो फिर तुमको क्लास रिप्रेजेंटेटिव ही बना दिए हैं, ठीक है। और इसके कोई सूचना देना होगा तो तुम्हें हम इंफॉर्मेशन कर देंगे, क्योंकि कांटेक्ट में तो हमारे पास सारा डिटेल सबका है, ठीक है। तो इसके नीचे डाले गए बीम को एक साथ एक साथ मोनो मोनोलिथिक, एक साथ जब ढाला जाए, मोनोलिथिक, ठीक है, ढाला जाता है। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक साथ ढालना, ठीक है। जैसे स्लैब को और बीम को एक साथ जब ढलाई करेंगे, छत वगैरह जब पड़ता है देखते हो उसमें बीम भी रहता है, तो एक साथ ढलाई होती है। तो जब एक साथ ढाला जाएगा तो उसको मोनोलिथिक कहेंगे, ठीक है। तो मोनोलिथिक ढाला जाता है, तब इसे तब इसे टी बीम कहते हैं, टी बीम कहते हैं, ठीक। समझ में आया? क्लियर? इफ कंप्रेशन में दें तो यूज सिंगली बीम कहेगा नहीं 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 नहीं, केवल कंप्रेशन में दोगे तो फिर टेंशन तो फेल हो जाएगा ना भाई, टेंशन में फेल हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा आपका, सवाल ही नहीं है उसमें देने का। अगर आप टेंशन में नहीं रेनफोर्समेंट डालते हो तो अपने आप क्रैक डेवलप हो जाएगा, तुरंत क्रैक डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही टेंसाइल लोड उस पर जैसे लोड पड़ेगा, अंदर से टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, और टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए उसको कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। जब मिलेगा नहीं तो क्रैक डेवलप कर देगा तुरंत। तो इसलिए जो है रेनफोर्समेंट हमें टेंशन में मस्ट है डालना, और डिजायरेबल है आपका कंप्रेशन में डालना। समझ रहे हो? मतलब हमें मस्ट है, एकदम जरूरी है ही डालना, बिना डाले नहीं काम चल सकता, बिना प्रोवाइड किए टेंशन में नहीं काम चल सकता। लेकिन कंप्रेसर में प्रोवाइड करें ना करें वो लोड पर डिपेंड करता है, ज्यादा लोड है तब हम जो है ज्यादा हैवी जब लोड पड़ता है वहां पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ, मेन तो टेंशन ही काम करता है, स्टील का पर्पज वही बता रहे हैं, तभी इसीलिए तो टेंशन में ही डालना पड़ेगा, हर हाल में डालना पड़ेगा। और यहां पर अगर बात करें तो टेंशन में स्टील प्रोवाइड करना मस्ट है, लेकिन डिजायरेबल है, मतलब डिजायरेबल मतलब ये होता है ना कि जरूरी है ना, नहीं भी जरूरी है, वो कंप्रेशन में, ठीक है। चलिए, तो टी बीम हम इसको कहते हैं। तो ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो नहीं समझ में आई है तो फिगर के साथ समझें। तो फिगर हम बनाते हैं, यहां पर देखते हैं, देखिए आप यहां पर फिगर बना लीजिए सभी लोग, ठीक है। सभी लोग फिगर बना लेंगे। तो यहां पर ये देखिए कुछ इस तरह से, ये हमारा जो है बीम का सेक्शन हो गया, ये क्या है, बीम का सेक्शन हो गया इस तरह पे। और यहां पर हम बात करते हैं तो ये बीम की चौड़ाई हो गई बी, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा रेनफोर्समेंट हो जाएगा, रेड वाला, रेड वाला रेनफोर्समेंट हो जाएगा ये, ठीक है। और यहां पर इसकी जो डेप्थ होगी इसके सेंटर से होता है, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, टॉप से जो हमारा छड़ डलता है उसके सेंटर, कभी कवर ओवर की बात अभी बाद में करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। यहां पर बस समझना है सिंगली और डबली, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रेनफोर्समेंट है, टेंशन स्टील है, ठीक है। ये क्या है, स्टील है, छड़। और टोटल जो डेप्थ होगा वो डेप्थ डी होगा टोटल, ठीक है। तो ये किस में डला हुआ है आपका, टेंशन में डला हुआ है, नीचे डला हुआ है। यहां पर मान लो सपोज दैट ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई, और यह ऊपर इतना जो है कंप्रेशन में है, किसमें है, कंप्रेशन में है। और यहाँ पर नीचे क्या है, इतना टेंशन में है, ठीक है। और यहाँ टेंशन में इसको मैनेज करने के लिए हमने रेनफोर्समेंट डाला है, समझ गए। ये हमारा हो जाएगा सिंगली रेनफोर्समेंट भी।
लिख लो यहाँ पर सिंगली आरसी बीम। समझ गए? उसके बाद इसी तरह से दोबारा हो गया दूसरा वाला। क्या डाटा खत्म हो गया? कितने लोग भाई, डाटा ज्यादा लोग से सबका खत्म हो गया? ठीक है, तो ये हमारा है इसमें, और यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दिए। ये कंप्रेशन है मेरा सर। अच्छा अच्छा, उसकी भी चलो हम जुगाड़ तुम लोग सब कर देते हैं अब। चलो ठीक है, चलो कर लो, आज क्लास कर लो जिसका है। तो ये हमारा जो है रेनफोर्समेंट इसमें, हाँ कई बार कट हुआ, कई बार वो तो इसकी वजह से दिक्कत हो गई होगी। तो यहाँ पर हमारा इसका डेप्थ डी। चलो ये समझ लो सिंगली डबली क्या होता है, फिर क्लास ले लेंगे, और थोड़ा सा क्वालिटी को कम करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है सिंगली, और ये डबली, डबली रेनफोर्समेंट पे। ठीक, और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये हमारा टेंशन, ये नहीं दिखा है क्या इसमें? ये टेंशन जोन, जोन, और ये कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन। ठीक है, समझ गया कि नहीं सभी लोग? और ये डबली है, तो इसमें भी हमारा ये क्या हो जाएगा? कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन, और ये क्या हो जाएगा? टेंशन जोन। 360 पी कर दीजिए, 360 ही तो चल रहा है ये टेंशन जोन। ठीक, 360 ही पिछली क्लास भी चली थी, इसमें अब 320 या 240 करेंगे। आगे देखते हैं टी बीम के लिए। तो टी बीम में देखिए, मान लीजिए ये स्लैब है ना, ये पूरा का पूरा आपका छत है। ठीक है, ये छत है। तो इधर जो है आपका ये छत है, और इसमें भी रेनफोर्समेंट यहाँ पर नीचे डलेगा। ठीक है, और ये छत वाला भी रेनफोर्समेंट रहेगा, छत में ऐसे रेनफोर्समेंट रहता है। वो हम जब स्लैब पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कहाँ कहाँ पर रेनफोर्समेंट देंगे। तो इसमें भी हमारा ना, ये देखेंगे तो ये टेंशन में है, और इधर भी टेंशन, तो इतना कंप्रेशन में होता है, यह भी कंप्रेशन में होगा। ठीक है, ये मिक्स रहता है इसी में। क्लियर? तो यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा डीएफ हो जाएगा, और ये हमारा जो है रिब होता है, इसको बोलते हैं रिब। ठीक, बीम जो होगा, ये डेप्थ इसकी जो होगी ना, ये डेप्थ टोटल यहाँ से लेते हैं, तो ये हम भी पढ़ाएंगे, टी बीम आपके सिलेबस में है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा स्लैब है, और इसके बाद ये आपका बी डब्ल्यू है। ठीक, और एरिया ऑफ स्टील ये रहा। ठीक है, बी डब्ल्यू एरिया ऑफ स्टील, तो ये हमारा यहाँ पर इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा, इसको बोलते हैं टी बीम। टी बीम, ठीक है।